एक बार की बात है। एक गांव में सीमा और राजेश की शादी होती है। फिर शादी के बाद सीमा गर्भवती होती है और फिर एक दिन आह आह अजी सुनिए, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आह, मुझे लगता है समय आ गया है। आप मुझे जल्दी से अस्पताल ले चलिए। हाँ राजेश बेटा, जल्दी से इस अस्पताल ले जाना होगा, जल्दी करो। फिर वो उसे रेहड़ी पर बिठाते हैं और अस्पताल की ओर चल देते हैं। वहाँ पर डॉक्टर सीमा को चेक करते हैं। अरे नहीं, हम इनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पाएंगे, कुछ दिक्कत है, इनको ऑपरेशन करना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आपको सही लगे। लेकिन यहाँ अस्पताल में ऑपरेशन की फैसिलिटी नहीं है, आपको इन्हें शहर ले जाना होगा। फिर वो लोग सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, हम इतनी रात में से शहर कैसे लेकर जा सकते हैं? अरे माँ, चाहे कुछ भी हो जाए हमें जाना ही होगा। राजेश, आधी रात का समय है, तू जानता है ना, इस वक्त उस रास्ते से जाना खतरे से खाली नहीं है। जो भी आधी रात को उस रास्ते से गया है वो कभी वापस लौट कर नहीं आया है। लेकिन माँ, हम सीमा को इस हालत में ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। आप लोग थोड़ा जल्दी कीजिए, नहीं तो इनकी जान को खतरा हो सकता है। अब तू इतनी जिद कर रहा है तो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। मैं गांव के सरपंच को बुलाती हूँ, वो कुछ गांव वालों को हमारे साथ भेज दे तो थोड़ी सुरक्षा हो जाएगी। फिर वो सरपंच के पास जाती है और सरपंच उनके साथ 5-6 गांव वालों को भेज देता है। वो लोग एक गांव वाले की मिनी बस में निकल पड़ते हैं। तभी कुछ देर बाद आगे बढ़ने पर वो बदनाम सुनसान रास्ता आता है। बहुत दर्द हो रहा है। अजी, ड्राइवर भैया को बोलिए ना, गाड़ी थोड़ा जल्दी चलाए। इतनी धीरे चलाएंगे तो हमें बहुत समय लग जाएगा। अरे भाई, गाड़ी थोड़ा तेज चलाओ ना। अरे बहन, गाड़ी तेज चलाई तो गाड़ी का इंजन की आवाज से वो आदमखोर शैतान यहाँ आ सकते हैं। हमें बिना आवाज करे यहाँ से निकलना होगा। बहुत दर्द हो रहा है। हे भगवान, अरे बहन जी आवाज मत करो, नहीं तो सब मरेंगे। हे भगवान रक्षा करना। सब लोग शीशे बंद कर लो, कोई भी शीशा खुला नहीं रहना चाहिए। यहाँ से उनका इलाका शुरू हो जाता है। इस वक्त हमें यहाँ नहीं होना चाहिए था। हे भगवान रक्षा करना। उस रास्ते पर बहुत अजीब अजीब से जानवरों की आवाजें आ रही होती। पूरे रास्ते में मानव हड्डियां बिखरी हुई होती। अरे नहीं, अरे ये सब तो किसी इंसान की हड्डियां हैं। भाई, इनके साथ क्या हुआ होगा? अरे हीरा भाई, शीशा से बाहर झांकना बंद करो, नहीं तो तुम्हारा सर धड़ से अलग हो जाएगा। और जल्दी से शीशा बंद करो। तभी उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और गाड़ी रोकनी पड़ती है। अरे नहीं, इसे भी अभी पंचर होना था। अरे अब क्या करूं? भाई, इस वक्त हम बस से नीचे नहीं उतर सकते। तुम्हें तो पता है ये उन आदमखोरों का इलाका है, वो इंसानों को जिंदा खा जाते हैं। एक काम करो, बस की सारी लाइट बंद कर दो और मेरे साथ 2 लोग नीचे चलो। हमें टायर बदलना होगा, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मुझे लगता है इस वक्त किसी को भी बस से नीचे नहीं उतरना चाहिए। अरे भाई, एक काम करते हैं, बस के दरवाजे अंदर से बंद कर लेते हैं और बस में अंधेरा करके यहीं सुबह होने का इंतजार करते हैं। यही सही रहेगा। नहीं बाजी, मैं रात भर यहाँ इंतजार नहीं कर पाऊंगी। दर्द के बारे में मेरी जान निकल रही है। कुछ भी कीजिए, लेकिन मुझे जल्दी से अस्पताल लेकर चलिए। अरे तुम घबराओ नहीं सीमा बेटी, बस 5 मिनट में टायर बदल कर हम यहाँ से निकल जाएंगे। फिर ड्राइवर अपने साथ 2 लोगों को लेता है और बस से नीचे उतरता है। अरे भाई, अरे ये जगह तो बहुत डरावनी है। वो देख, पेड़ के नीचे किसी इंसान की खोपड़ी पड़ी है। अरे कहीं हमने यहाँ आकर गलती तो नहीं कर दी? अरे बेवकूफ, आवाज मत कर। मरना चाहते हो क्या? चुपचाप टायर बदलने में मेरी मदद करो। फिर वो तीनों बस का टायर बदलने लगते हैं और कुछ ही देर में वो टायर बदल लेते हैं। अब सब ठीक है, चलो अब यहाँ से निकलते हैं। तभी झाड़ियों से एक नुकीला भाला आता है और गांव वाले के पैर में घुस जाता है। अरे मर गया रे। अरे बहुत दर्द हो रहा है। अरे ये तो मेरे पैर में धंस गया है। अरे कोई निकालो इसे। उसे भाले से एक रस्सी बंधी हुई होती है और उस गांव वाले को जंगल में खींचना शुरू कर देती है। अरे भाई, अरे कोई पकड़ो मुझे। अरे भाई, मुझे बचाओ। अरे ये तो मुझे जंगल में घसीट रही है। बस ड्राइवर गांव वाले को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो रस्सी उसे तेजी से जंगल में घसीट कर ले जाती है। तभी दूसरा गांव वाला बस के दरवाजे की ओर भागता है। अरे मर गए रे,
अरे दरवाजा खोलो। अरे मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। सब गांव वाले सही कहते थे, ये भूत का रास्ता है। डर के मारे कोई बस का दरवाजा नहीं खोलता और वो गांव वाला दरवाजा पीटने लगता है। अरे नास मिटो, अरे दरवाजा खोल दो। अरे क्यों मुझे मारना चाहते हो? अरे मर गया रे। फिर राजेश बस का दरवाजा खोल देता है। अरे नास मिटे, कमबख्त दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा था? हाँ, फिर जैसे ही बस ड्राइवर बस के अंदर चढ़ने लगता है, तभी बस के नीचे से एक भूतिया हाथ आता है और उसे बस के नीचे खींच लेता है। तभी वो गांव वाला बस का दरवाजा बंद कर लेता है और कुछ ही देर में ड्राइवर की चीखें बंद हो जाती है और बाहर से किसी के कुछ खाने की आवाजें आने लगती हैं। अरे मर गए रे, लगता है ये आदमखोर बस ड्राइवर को खा रहे हैं। ए, जल्दी से सारे शीशे बंद कर दो, वरना ये एक एक करके सबको खा जाएंगे। फिर वो लोग बस में अंधेरा करके छुप जाते हैं। तभी उन्हें बस के ऊपर किसी के चलने की आवाज आती है। अरे मर गए रे। अरे ये आदमखोर तो बस के ऊपर चढ़ गया है। लगता है बस के अंदर आने का रास्ता ढूंढ रहा है। अरे नहीं, अरे अब क्या करे भाई? तभी वो आदमखोर भूत शीशे से बस में झांक कर देखता है। उसके लंबे दांत होते हैं और वो गुर्रारा होता है। अरे मर गए रे। अरे अब ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। तभी दो और आदमखोर भूत वहाँ आ जाते हैं और वो तीनों बस के शीशों को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। अरे मर गए रे। अरे अब हम नहीं बचने वाले। राजेश भाई कुछ करो। अरे ये किसी भी वक्त शीशा तोड़कर अंदर आ जाएंगे। अरे दामाद जी कुछ करो ना। अब हम यहाँ और नहीं रुक सकते, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। मैं बस चलाता हूँ। फिर राजेश बस को तेजी से वहाँ से दौड़ाने लगता है। वो तीनों आदमखोर भूत बस के ऊपर चढ़ जाते हैं। अरे राजेश भाई, ये कमबख्त तो बस के ऊपर ही चिपक गए। अरे अब क्या करें? हीरा भाई देखो, बस की सीट के नीचे एक डंडा पड़ा हुआ है। शीशा खोलो और उन्हें बस से नीचे गिराने की कोशिश करो। तभी एक भूत हीरा की गर्दन पकड़ लेता है। अरे मर गया रे। अरे छोड़ छोड़ मेरी गर्दन छोड़। अरे नास मिटे, छोड़ दे मुझे। अरे अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। तभी सीमा और उसकी सास मिलकर हीरा को अंदर खींचने लगते हैं। तभी वो भूत शीशा तोड़कर बस के अंदर घुस जाते हैं। अरे मर गए रे। अरे अब हम नहीं बचने वाले। अरे अब हम सब मरेंगे। अरे नहीं, अब क्या करूं? फिर भूत सीमा को पकड़ लेता है। राजेश बेटा जल्दी कुछ करो, इन्होंने सीमा को पकड़ लिया है। तभी हीरा भागते हुए राजेश के पास जाता है। राजेश भाई, अरे जल्दी कुछ करो, भूतों ने सीमा को पकड़ लिया है। तभी हीरा को दूर जंगल में एक पुराना मंदिर दिखाई देता है। अरे राजेश भाई, वो देखो सामने हनुमान जी का पुराना मंदिर है। चलो उस मंदिर के आंगन में इस बस को ले चलो, अब भगवान ही हमारी रक्षा करेंगे। फिर राजेश बस को तेजी से भगाता है और मंदिर के आंगन में बस को ले जाकर रोक देता है। मंदिर पहुंचते ही तीनों भूत घबरा जाते हैं। इसी का फायदा उठाकर वो सब लोग बस से निकल जाते हैं। फिर वो लोग हनुमान जी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। हे संकट मोचन, हम आपकी शरण में हैं। अब आप ही मेरे बच्चे की रक्षा करो। तभी मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बजने लगती हैं। शंख की आवाज से पूरा जंगल गूंज उठता है। हनुमान जी की मूर्ति से रोशनी निकलने लगती है और तभी तीनों भूत जलने लगते हैं। तभी वो तीनों भूत बस के अंदर ही जलकर राख हो जाते हैं। जय बजरंग बली की जय हो, जय बजरंग बली की जय हो। तभी सीमा के पेट में बहुत तेज दर्द उठने लगता है। अरे नहीं, चलो सीमा, हमें अभी हॉस्पिटल जाना होगा। अरे भाई, बस तो भूतों के साथ साथ जल के राख हो गई, अब हम कैसे जाएंगे? आज बजरंग बली ने हमारी जान बचाई है, अब मेरे बच्चे की रक्षा भी वही करेंगे। फिर उसकी सास उसे मंदिर में बने एक पुराने कमरे में ले जाती है और कुछ ही देर में कमरे से बच्चे के रोने की आवाज आती है। अरे वाह वाह, मुबारक हो राजेश भाई, अरे तुम तो बाप बन गए। फिर वो सब लोग भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं